हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। 26 जुलाई 2025 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसका हमारे जीवन में अच्छा परिणाम मिलेगा या बुरा मिलेगा, ये सभी कुछ जानेंगे। और शुक्र क्योंकि वो ग्रह हैं जो कि धन देने वाले ग्रह हैं। इसके अलावा धन और जैसे आप आज के समय में देखते होंगे कि ब्यूटी का बहुत ज़्यादा आकर्षण है, यानी कि लोग सुंदर दिखना, हमेशा ही सुंदर लोग दिखना चाहते थे, परंतु आज के समय में और भी ज़्यादा। क्योंकि आप देखिए, पहले के समय में माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब भाई लोग भी जाते हैं, तो पुरुष भी अब जो है तो बहुत सारे ब्यूटी पार्लर आज के समय में देखने को मिलते हैं। तो सुंदरता, शुक्र सुंदरता देने वाले ग्रह हैं। और इसके अलावा प्रेम, और चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, यहाँ शुक्र का बड़ा प्रभाव। संतति चाहिए, उसमें शुक्र का बड़ा प्रभाव। जो भी आप लग्जरी और जो भी संसार में आप साज सज्जा की चीज़ें देख रहे हैं, कला इत्यादि देख रहे हैं, तो इन सब और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि शुक्र को प्राप्त हैं। वही शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन 26 जुलाई को बुध की राशि, युवराज बुध की राशि में शुक्र आ जाएंगे और इनका गोचर काल 26 दिनों का लगभग रहने वाला है। क्योंकि 26 जुलाई से लेकर 20 अगस्त को रात्रि में 25:19 यानी 1:19। एक और भी मैं एक कमेंट देख रहा था, तो अब वो इस वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं, और कई लोगों के मन में शंका होती है कि 25 कब भैया बचता, किस घड़ी में बचता है। 25 प्रिय दर्शकों, पंचांग की ये भाषा है। ये दर्शाने के लिए अब समझिए कि जैसे 1:19 लिखा जाए क्योंकि पंचांग में AM PM तो लिखा नहीं रहता, तो जिसकी वजह से 24 बजते हैं। 24 के बाद फिर 1 को 25 कर दिया जाता है, फिर 26, 27, 28, कई बार 29, 30, इसलिए इस तरह लिखा होता है। वो पंचांग की भाषा जिससे समझ में आए कि हाँ 20 तारीख की रात्रि का ही समय है ये, और जो कि फिर तारीख बदल चुकी होती है 24 के बाद, है ना। तो ये थोड़ा सा जो पंचांग जानते हैं उन लोगों को ये पता है कि पंचांग की ये भाषा है। पंचांग में ये लिखा रहता है 25, 26, 27 या जो भी और भी। तो 1 बज के, यानी कि 20 तारीख की रात्रि में 1:19 में फिर अपना ये राशि परिवर्तन कर लेंगे और आगे चले जाएंगे। तो शुक्र का ये लगभग 26 दिनों का समय है और इसमें महत्वपूर्ण स्थिति ये है। और देखिए, जैसे मैंने लिखा कि अब ये धन लेके 26 तारीख को आ रहे हैं शुक्रदेव, तो शुक्रदेव देव मैंने इसलिए लिखा कि गुरुदेव भी है यहाँ पर और शुक्रदेव भी हैं, दोनों देवगुरु बृहस्पति भी हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी हों, क्योंकि मिथुन में इस समय देवगुरु बृहस्पति भी पहले से गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति भी धन के कारक माने जाते हैं, मान सम्मान विद्या, है ना, जिसे ज्ञान कह सकते हैं आप। बहुत सारी ऐसे चीज़ों के कारक हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति के पास भी। देखिए, ये दोनों ग्रह बड़े महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं ग्रहों में, और फिर दूसरे नंबर में शुक्र आते हैं जो कि चंद्रमा को भी माना गया है, बुध को भी माना गया है, परंतु चंद्रमा की स्थिति हर समय नहीं रहती और बुध की भी हर समय वो शुभ नहीं होते। ग्रहों के संयोग से उनकी शुभता जो है तो बदल जाती है, कई बार अशुभ हो जाते, कई बार शुभ हो जाते, वो कुंडली में या गृह स्थितियों में क्या स्थिति उसके अनुसार। परंतु देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये दोनों शुभ ग्रह हैं, ठीक है, तो बड़ा महत्व है इनका। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति इसलिए भी बन जाती है, कहा जाए कि खासकर सिंह वालों के लिए, क्योंकि सिंह वालों के ये जो गोचर काल चलने वाला है शुक्र का, ये आपके एकादश भाव, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि ये फाइनेंस का भाव है, आय का है,
और यहाँ पर ग्रह अच्छे फल देते हैं, जो कि शुक्र और देवगुरु बृहस्पति आपस में शत्रुता है, जो कि शुक्र नहीं मानते पर देवगुरु बृहस्पति मानते, तो शत्रुता कही जाएगी, परंतु यहाँ पर बड़ा अच्छा फल मिलता है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण और भी हो जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिनके साथ युति होनी है ये आपके स्वयं पंचमेश हैं, और जो ज्योतिष जानते हैं तो समझते हैं कि पंचमेश का क्या महत्व होता है। फिर शुक्र को भी देखें तो शुक्र भी आपके कर्मेश बनते हैं और तृतीयेश बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचमेश के साथ अष्टमेश भी हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। तो हमने जान लिया, समझ लिया कि क्या कैसी है। एक चीज़ और भी इसमें महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मेरा एक ही होता है कि जो ज्योतिष जानते हैं या नहीं जानते उनको भी ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ये क्या है। कुछ लोगों को ये लगता है कि आप क्यों ये ग्रह स्थितियाँ बताते हो, क्योंकि जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। हाँ, जिनको खाली फलादेश सुनना उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है कि ये सब क्यों बताते हो आप। तो मुझे क्योंकि दोनों के लिए बनाना है वीडियो, ऐसा नहीं है कि खाली जो एक हैं उनके लिए। और इसके पीछे रीजन भी ये होता है, मैं अक्सर ग्रह स्थितियों को बताता हूँ कि भाई आपको जो फल मिलना है उसके पीछे कुछ ग्रह स्थिति है कि नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। बिना रीजन के ही फल, यानी कि अब जैसे आपने सुना हो कि गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, पर दुर्वा दुर्गा जी को नहीं चढ़ती, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। अब जैसे आपको कहा जाए कि दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ती, तो आप कहेंगे कि क्यों नहीं चढ़ती, आया प्रश्न ना। इसीलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमें जो फल मिलना उसके पीछे ग्रस्थिति क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति ये है वर्तमान में कि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति राहु के ही नक्षत्र में हैं, और 13 तारीख से फिर ये आ जाएंगे स्वयं के नक्षत्र। अभी तो आरद्रा में हैं, फिर पुनर्वसु में चले जाएंगे, जो कि स्वयं का नक्षत्र है। पुनर्वसु देवगुरु बृहस्पति का है, राहु का नक्षत्र ये है आरद्रा, जो कि 28 जुलाई को ये आरद्रा में ही रहेंगे, परंतु अभी तीसरे चरण में है, फिर 28 तारीख को चौथे चरण में चले जाएंगे। तो ये थोड़ी जो लोग डीप से समझना चाहे तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात कि अभी तो राहु के नक्षत्र में है, साथ में राहु की दृष्टि भी है दोनों ग्रहों के ऊपर, क्योंकि इस समय कुंभ में है राहु, और यहाँ पर जो कि एक और मतभेद है इसमें। थोड़ा सा मतभेद क्या है, मतभेद ये है कि कुछ ऋषियों का मत है कि राहु की सप्तम दृष्टि ही होती है, पर कुछ ऋषियों का मत है कि गुरुवत दृष्टि होती है, जिसे गुरु को दृष्टि प्राप्त है। इसलिए ये फिर यदि इस सिद्धांत को माना जाए तो हम दोनों सिद्धांत, सप्तम भी लेके चलते हैं, गुरुवत भी लेके 5-9 भी चलते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर है। तो इसका होने का मतलब क्या है, इसका होने का मतलब कि राहु है, राहु का जब प्रभाव यहाँ बढ़ेगा तो ये जो हमें अच्छे परिणाम मिलने हैं उसमें कमी आएगी, और तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। चलिए अब आगे समझते हैं कि होगा क्या, क्या प्रभाव मिलेंगे। देखिए एकादश भाव है, यहाँ पर ये योग संयोग बनने जा रहा है। आपके जीवन में आपने जो प्लानिंग की होंगी, है ना, क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह हैं, तो आपकी जो प्लानिंग है, आपने सोचा होगा कि चलो भैया अभी लगभग जुलाई ख़त्म ही हो रही है, तो हम अगस्त में ये करेंगे। तो जुलाई के अभी 26 तारीख से ही आपने करना शुरू कर दिया, तो आपकी जो प्लानिंग है आपने बनाई है, ये समय करेंगे, जो ये तारीख है 26 दिनों का समय, इसके बीच में कोई प्लानिंग है आपकी, तो वो प्लानिंग आपकी पूरी हो सकती है। यानी आपने जो सोचा था कि ये काम कर लें, वो काम कर लें, ये जो भी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग प्लानिंग हो सकती है, तो वो काम बनने की संभावना इस समय बढ़ जाएगी। और देखिए एक चीज़ और भी, ज्योतिष संभावनाओं पे काम करता है, तो ये बात भी हमें समझना चाहिए। दूसरी चीज़, ये बड़ों का भाव है, ये आपके बॉस का भाव है ना। तो अब समझिए कि जैसे जॉब करते हैं आप, बॉस का सहयोग नहीं मिल रहा था, या ये भाव फाइनेंस का है, आय का है, तो यदि अब
इसमें रिलेट करें तो ये अब आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, इसमें चाहते हैं कि सैलरी बढ़ जाए, ठीक है, तो इसके लिए अच्छा अवसर है। और आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए, है ना, सैलरी बढ़ेगी तो प्रमोशन होने की बात हो गई, तो प्रमोशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सैलरी की क्योंकि शुक्र भी आपके कर्मेश हैं, तो इसलिए और संभावनाएं होती हैं, तो इसकी वजह से आपकी सैलरी बढ़ने की संभावनाएं इसमें, और प्रमोशन की भी। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि सैलरी बढ़े या आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस समय इसको अप्लाई करने की आवश्यकता है। यानी कि आप अब एक चीज़ ये दिमाग में रखिए कि बिना कर्म किए कुछ नहीं होगा। अब कुछ लोगों को अभी 20 तारीख से शायद था, तो हाँ 20 तारीख से केतु का परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन, और संयोग है कि शुक्र के ही नक्षत्र में है। तो एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, जवाब इसलिए बीच में देने की कोशिश करता हूँ जिससे लोगों को क्लियर हो कि गुरुजी 20 तारीख हो गई, कुछ हुआ नहीं, जो कि पता नहीं, अब उनकी गलती भी नहीं होगी, क्योंकि अब दर्शक सब अलग अलग, मैं इसीलिए बीच बीच ये चीज़ें बताता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि ये वीडियो बढ़ाने के लिए ऐसा बोलते हैं, पर यह भी ज़रूरी है जिससे आपके कन्फ्यूजन दूर होते रहें। तो उन्होंने लिखा कि 20 तारीख हो गई, कुछ हुआ नहीं गुरुजी, और शुक्र के नक्षत्र में, जो कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ बीच बीच में कि प्रिय दर्शकों, अब शुक्र के नक्षत्र में जब केतु आए हैं तो वो 2 दिन के लिए नहीं आए, चंद्रमा नहीं है, केतु हैं, वो लगभग 8 महीना प्लस 8.5 महीने के आसपास का समय है, जो कि केतु अब शुक्र के नक्षत्र में है। तो भैया ज़रूरी थोड़ी कि जिस दिन आए उसी दिन सब फल दे देंगे, टाइम लग सकता है। और मैं हमेशा जब कहता हूँ ना कि आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने के बाद निर्णय लीजिए, कुछ लोगों को ये लगता क्या है कि ये इसलिए बताते हैं कि पर्सनल कुंडली देखो कि जिससे इनका काम हो जाए, यानी कि कुंडली दिखाएं, इनको दक्षिणा मिल जाए, जो कि इसलिए बताया जाता है कि हाँ दक्षिणा तो मिले, ठीक है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आप सुनते हैं गोचर, तो गोचर भैया डिपेंड होता है कुंडली के ऊपर, और कुंडली गोचर के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। अब कह दिया जाए कि साइकिल है या 2 व्हीलर वाहन है, उसमें एक पहिया से काम चलेगा, नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए बराबर। तो इसी तरह है। तो शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, खासकर फाइनेंस के हिसाब से यदि आप देखेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी फाइनेंस का आधिपत्य रखते हैं, शुक्र भी इन सब चीज़ों का, तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि शुक्र अपनी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि से देखेंगे, गुरु की भी दृष्टि जो कि बहुत ही श्रेष्ठ होती है, तो गुरु की भी दृष्टि होगी। तो यदि समझिए कि आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, किसी तरह की प्रॉब्लम यही होती है कि लड़ाई झगड़े हुए, मनमुटाव हुआ, या कोई तीसरा व्यक्ति इंटर किया, या जो भी रीजन, तो यदि कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सकती है। और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वयं देवगुरु बृहस्पति लगातार दृष्टि डाल रहे हैं। तो शुक्र, इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ है स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि शुक्र की दृष्टि होगी। शुक्र की दृष्टि में ऐसे क्या होता है कि जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि आजकल कई बार ऐसे हो जाता है, देखने को मिलता है, बच्चे अभी पढ़ाई में ध्यान कम दे रहे हैं, सब नहीं पर कुछ ऐसे बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो विद्यार्थी, पर वो विद्यार्थी वाला काम नहीं करते, वो प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। शुक्र का प्रभाव, जो कि गुरु का भी प्रभाव है, पर शुक्र का भी प्रभाव, तो कई बार आपका मन ना विपरीत के प्रति आकर्षित हो जाएगा, पढ़ाई में कम और इधर उधर मन ज़्यादा, पुरुष है तो महिला से, महिला है तो पुरुष से। तो ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि प्रिय दर्शकों देखिए, यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये जीवन जिसके लिए है, जो समय या अवस्था जिसके लिए है, ये अध्ययन की अवस्था है, ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था है। इसमें यदि आप दूसरा काम करेंगे तो ना तो आप इधर के रह जाएंगे ना उधर के, इसलिए बेहद ज़रूरी है।
और कई बार विचार करने में आता, कई माता पिता बेचारों के पास पैसा नहीं होता, फिर भी वो अपना पेट काट के मतलब, अब कुछ लोग इसको गलत अर्थ ना लगाएं, समझा दूं कि पेट काट के मतलब ये कि वो पैसा 2-2 रुपये बचाते, कुछ उनका खाने का मन है, कुछ खरीदने का मन है, सोचते चलो ठीक है पेट तो भर रहा है ना, तो भाई बच्चे को भी पढ़ाना है, तो बड़ी बड़ी महंगी पढ़ाई करवाते हैं, पर बच्चे कई बार उसका महत्व नहीं समझते। तो जो यदि आप विद्यार्थी हैं और अभी देख रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि जिस अवस्था है, जैसी अवस्था आपकी अध्ययन की अवस्था है, वो कर लीजिए, उसके बाद तो पूरा जीवन पड़ा ही है ये सब कामों के लिए। तो क्योंकि शुक्र इस समय आपको विचलित करेंगे, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें। इसके अलावा आपके जीवन में अचानक धन लाभ की स्थितियाँ भी बनेंगी, या कहा जा सकता है कि ऐसे काम जिनसे अचानक धन लाभ की स्थितियाँ हो सकते हैं, उन कामों को आपको करने की कोशिश करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है, जो कि एक बात यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये शुक्र महाराज आपके तृतीयेश भी बनते हैं, और तृतीयेश बनने की वजह से ये कई बार एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगी, यानी कि जल्दबाजी बहुत बढ़ जाएगी। तो जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और क्या उपाय करना चाहिए ऐसे में, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यदि आराधना की जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि विष्णु की आराधना से देवगुरु बृहस्पति और लक्ष्मी की आराधना से शुक्र दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर है। और यदि कहीं और भी अच्छा है कि आप घर में करें, नहीं तो कहीं मंदिर हो यदि आसपास लक्ष्मी नारायण भगवान का, तो वहाँ करें तो और भी गुरु बलवान होंगे आपके, तो और भी अच्छा है। तो जैसा भी व्यवस्था हो आपकी, घर में हो तो घर में, मंदिर में तो मंदिर में, तो ये करिए, है ना। तो भगवान की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और फिर से मैं कह दूं, जो हमेशा कहा करता हूं लास्ट में, कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।